पहले से दाम अगर बढ़े हैं तो हर व्यक्ति के आय में भी इजाफा हुआ है। पर कैपिटा इनकम आज जो है 2 से 3 गुना ज्यादा हो गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं तीसरा पक्ष न्यूज़ नेटवर्क। आज हमारे साथ हैं प्रेम रंजन पटेल जी, जो बीजेपी के मुख्य प्रवक्ता हैं। आज हम उनसे कुछ खास मुद्दों पर चर्चा करने के लिए आए हुए हैं और हम जानना चाहेंगे कि जैसे अभी बढ़ती हुई महंगाई एक बहुत बड़ी मुद्दा है। गरीबों के कहिए तो गरीबों की थाली से बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, सब्जियों की भाव इतना बढ़ गया है जो गरीबों की थाली से सब छिनाता जा रहा है। गरीबों का इस महंगाई में जीना बहुत मुश्किल हो गया है। इन्हीं सब तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे सर से। सर, मेरा पहला सवाल है सर आपसे कि जो बढ़ती हुई महंगाई है, ये गरीबों के लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम समस्या बन गया है सर। आप देख रहे हैं कि पहले से दाम अगर बढ़े हैं तो हर व्यक्ति के आय में भी इजाफा हुआ है। पर कैपिटा इनकम आज जो है 2 से 3 गुना ज्यादा हो गया है। और जहां तक सुविधाएं आम लोगों को मिलने की है, वो सुविधाएं इस सरकार में सबसे ज्यादा मिल रही है। आजादी के बाद पहला ऐसा अवसर है या सरकार है जो आम आवाम की चिंता कर रही है। सबसे निचले पायदान पर रहने वाले गरीब कमजोर तबके के लोग, आर्थिक रूप से जो निचले स्तर पर हैं, उन सबकी चिंता ये सरकार कर रही है। 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में 5 किलो प्रति माह अनाज देकर करके हर पेट भोजन कराने का काम, उसी प्रकार से लोगों को जो झोपड़ियों में रहने वाले थे, कच्चे मकान में रहने वाले थे, वैसे लोगों के 4 करोड़ प्रधानमंत्री आवास योजना बनाने का काम, 12 करोड़ से ज्यादा घरों के अंदर में लोगों के शौचालय बनाने का काम, 12.5 करोड़ महिलाओं को घरों में उज्ज्वला योजना के तहत गैस का कनेक्शन मुफ्त में देने की योजना, जिस प्रकार से जो है लगभग 10 करोड़ से ज्यादा किसानों को किसान सम्मान निधि के तहत 6,000 रुपये प्रति वर्ष देने का काम, जो जिन घरों को बिजली आज तक प्राप्त नहीं हुआ था, वैसे 4 करोड़ घरों के अंदर में मुफ्त में बिजली का कनेक्शन देने का काम इस सरकार ने किया है। जन आरोग्य योजना के तहत लगभग देश की आधी आबादी को प्रति परिवार 5 लाख रुपया गंभीर बीमारियों को इलाज के लिए, चाहे वो जांच के लिए हो, बड़े अस्पतालों में जाकर करके वो अपना करा सकते हैं, उसके लिए सरकार ने देने का काम किया। ऐसे एक नहीं, सैकड़ों प्रकार की योजनाएं जो आम लोगों की आवश्यकताएं और जरूरत के हिसाब से है, उन चीजों को किया है। जनधन खाता 50 करोड़ लोगों को बैंकों में खाता खुलवा करके और उनके विकास के लिए बनाई गई योजनाओं की जो राशि है, सीधे डीबीटी के माध्यम से उनके खाते में डालने का काम, कोई बिचौलिया नहीं, कोई कमीशन नहीं लेने वाला। अगर इन सब चीजों को अगर सरकार बेहतर तरीके से क्रियान्वयन कर रही है, लोगों तक पहुंचाने का काम करे, तो उससे बढ़ती कीमतों का असर उनके ऊपर नहीं पड़ रहा है। इसलिए लोग आज इस सरकार से संतुष्ट हैं, इस सरकार को बार बार रखना चाहते हैं, इस सरकार को बार बार लाना चाहते हैं। इसलिए तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश की जनता ने विश्वास व्यक्त किया, उनको फिर से प्रधानमंत्री बनाया है और जनता राहत महसूस कर रही है। कहने का मतलब है सर कि आप जिस प्रकार हम महंगाई पर चर्चा किए, हम सवाल किए, तो कहने का मतलब है कि आय के अनुसार महंगाई सही है। आपको कहने का मतलब यही हुआ कि आय के इनकम पर कैपिटल इनकम के अनुसार जो बढ़ा हुआ है इनके जो है अभी दाम, वो सही है। आपको तो यही कहना है। मैंने कहा कि आप केवल दामों के ऊपर जा रहे हैं, कीमतें बढ़ी है, लेकिन कीमतों का असर उन गरीबों पर कितना पड़ रहा है, उन गरीबों के विकास के लिए जो योजनाएं हैं, राशि है, वो उनको ज्यादा से ज्यादा उपलब्ध कराया जा रहा है और हर व्यक्ति का पर कैपिटा इनकम भी ज्यादा हो गया है। इसलिए मैंने कहा कि अगर कीमतें कुछ बढ़ी है तो उसका असर उनके ऊपर नहीं पड़ रहा है जिनको अवेल करना है। कीमतों का असर जो है जो ज्यादा कमा रहे हैं उनको कोई चिंता नहीं है, जो कम कमाने वाले हैं उनके लिए सरकार सुविधाएं देने का काम कर रही है और उनकी आमदनी में भी इजाफा इस सरकार ने करने का काम किया है। इसलिए इस बढ़ी कीमतों का बहुत असर उन गरीब कमजोर आर्थिक रूप से निचले स्तर पर रहने वाले व्यक्तियों को नहीं पड़ रहा है। आपने सर अभी थोड़ी देर पहले चर्चा की 5 किलो अनाज, कहने को तो हमारी भारत जो है तीसरी अर्थव्यवस्था है, लेकिन ये तीसरी अर्थव्यवस्था का प्रभाव
क्या इसका फायदा गरीबों को मिल रहा है कि पूंजीपतियों को मिल रहा है? निश्चित तौर पे इसका सबको लाभ होगा। अगर देश विकास करेगा, प्रगति करेगा और थर्ड पूरे दुनिया के अंदर में तीसरी आर्थिक अर्थव्यवस्था अगर भारत बनेगी तो इससे विकास में तेजी आएगी और उस विकास का लाभ सब तक पहुंचेगा, अमीरों को भी पहुंचेगा और गरीबों को भी पहुंचेगा। गरीबों के लिए अगर योजनाएं बन रही है, सरकार उस अर्थ का अगर जो ऐसे इकोनॉमी सरकार की बढ़ती है तब उस इकोनॉमी को इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में और गरीबों को राहत देने में अगर उपयोग करती है तो निश्चित तौर पे जो ऐसे जो गरीब लोग हैं, कमजोर हैं, देश की बड़ी आबादी है, उसको ज्यादा इसका लाभ प्राप्त होगा। कहीं न कहीं तो सर सवाल खड़ा होता ही है कि कहने को तो हमारी तीसरी अर्थव्यवस्था देश है, फिर भी हमारी भारत की जनता 5 किलो अनाज पर जीने पर मजबूर है। सर ये न्याय संगत है? देखिए, मेरे साथ जो ऐसे बगल का देश, पड़ोसी देश है पाकिस्तान, एक साथ आजादी हुई थी और उस समय देश का बंटवारा हुआ था। आज वहां जो ऐसे खाने के लिए लाले पड़े हुए हैं, लोगों को ब्रेड नहीं मिल रहा है, आटा नहीं मिल रहा है, लंबी लंबी लाइनें लगती है और एक शाम अगर भोजन करते हैं तो दूसरे शाम की चिंता होती है। लेकिन हमारी सरकार ने 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज देकर करके इस बात की गारंटी देने का काम किया कि कोई व्यक्ति भूखा नहीं रह सकता है हमारे देश के अंदर में। उनके लिए जो सुविधाएं हैं, हर प्रकार की योजनाओं, उन योजनाओं को बना करके उन तक पहुंचाने का काम इस सरकार ने किया है। इसलिए आज हमारा देश विकास कर रहा है, हमारा देश आगे बढ़ रहा है, हमारा देश अन्य देशों की भांति जो ऐसे उन सब देशों से ज्यादा बेहतर तरीके से हमारे देश की जनता का रहन सहन ऊंचा होता जा रहा है। जो गरीबी का असर है वो गरीबी का असर दूसरे देशों में, हमारे पड़ोसी देशों में जितना पड़ रहा है उस पर हमारे देश के नागरिकों पर कम असर पड़ रहा है। ये आजादी के बाद ये मोदी सरकार के माध्यम से उन गरीबों की चिंता के कारण संभव है।